आगाज रण में युद्ध करो, अब लड़ने की तैयारी। इस समय आपके सामने मैं लेके आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो मतलब हिसाब से 4-5 जो हैं सब्जेक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दिए हैं। जिन लोगों का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का है उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और रामबाण प्रश्न है आज के वीडियो में, क्योंकि यही प्रश्न आपके जो है पेपर में पूछे जाएंगे और अच्छे प्रश्न हैं। इससे अलावा और कहीं आपको वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पेपर में छपेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। नमी को जल वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा है, तो आवश्यक ऊष्मा कितनी है? 650 किलो कैलोरी। 650 जो है किलो कैलोरी आवश्यक ऊष्मा है। अगला प्रश्न है, धान की कटाई के लिए इष्टतम नमी होती है। धान की कटाई के लिए जो नमी की मात्रा होती है वो 20 से 22 होती है। कितनी होती है? 20 से 22 होती है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गेहूं की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री है। गेहूं की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री है, तो इसमें 16 से 18 हो जाएगी। 16 से 18%। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अनाज के घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व किसके लिए आवश्यक है? विशिष्ट गुरुत्व किसके लिए आवश्यक है? तो ये थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, रेनॉल्ड संख्या का निर्धारण, वायवीय और हाइड्रोलिक एंड उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कणों के ज्यामितीय माध्य व्यास के रूप में जाना जाता है। व्यास के रूप में जाना जाता है, तो समतुल्य व्यास को किसको जाना जाता है? समतुल्य यानी समान व्यास को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, गेहूं का घनत्व लगभग होता है। प्रश्न है अगला कि गेहूं का घनत्व लगभग होता है। देखिए ये कई बार पूछा जा चुका। जितने भी मैं प्रश्न इस वीडियो पे अपलोड करूँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, उन सभी प्रश्नों को नस्ते नाबूद करना है। ये नस्ते नाबूद करने वाली सीरीज ही हम लेके आए हैं, जो पेपरों को हिला देगी और सीधे पेपर की खोपड़ी में चयन करेगी, सीधे पेपर पे आक्रमण करेगी। चलिए देखते हैं। 998 से 1238 किलोग्राम प्रति मीटर के बीच होता है। धान के लिए विश्राम कोण जो है बीच में होता है 30 से 45 डिग्री। कितना होता है? 30 से 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान है। गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान है तो 23 से 28 डिग्री। 23 से 28 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि किलो कैलोरी में ऊष्मा की मात्रा जो 1 किलो पदार्थ में मिलाने व हटाने पर इसमें तापमान को 1 डिग्री तक बदल दे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? विशिष्ट ऊष्मा। अगला प्रश्न देखिए, हवा की तापीय चालकता है। हवा की जो है चालकता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.02 किलो कैलोरी पर मीटर प्रति घंटा किलो कैलोरी, ऑप्शन सी। अगला है, प्रारंभिक प्रक्रिया में कुछ बड़े कणों को हटाना क्या कहलाता है? प्रारंभिक प्रक्रिया में कुछ बड़े कणों को हटाना स्कैल्पिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सामग्री की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो सामग्री की सफाई धुलाई, स्क्रीनिंग, हैंड पिकिंग, इन सभी के द्वारा की जाती है। अगला के प्यारे साथी, अनाज की फसल को का सुरक्षित भंडारण का नमी स्तर आमतौर पर निम्न की सीमा के नीचे होना चाहिए। तो 8 से 9% की निम्न के सीमा के नीचे होना चाहिए। चक्रवात विभाजन का उपयोग को अलग करने के लिए किया जाता है। अलग करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महीन कण। अगला प्रश्न है, 1 टन अनाज को धूप में सुखाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल लगभग है। तो आवश्यक क्षेत्रफल है लगभग 15 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, धूप में सुखाने पर अनुकूल परिस्थितियों में
अनाज की सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है। तो कितनी कम हो जाती है? 5 से 6%। अगला प्रश्न देखिए, एट्रिशन मिल में खाद्यान्नों का आकार निम्न के कारण कम हो जाता है। तो अपरोपण और क्रस्टिंग के कारण। अगला प्रश्न है, हैमर मिल की क्षमता निर्भर करती है। तो हैमर मिल की जो क्षमता है वो निर्भर करती है चलनी के आकार पर। किस पे निर्भर करेगी? चलनी के आकार पर। अगला प्रश्न है, कृषण अनाज के आकार को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निचोड़ने और दबाने द्वारा। अगला प्रश्न है कि धान में भूसी का प्रतिशत लगभग होता है। धान में भूसी का परसेंट होता है 18 से 22%। धान में जो है भूसी होती है। अगला प्रश्न है, धान को क्यों उबाला जाता है? धान को इसलिए उबाला जाता है क्योंकि उसमें हैंड राइस की अधिकतम जो है रिकवरी प्राप्त, टूटे हुए प्रतिशत को कम करना, मिलिंग घाटे को कम करना। उपरोक्त सभी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। दोस्तों और मैं एक बात आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, इन प्रश्नों को जरूर देखना और एक बार नहीं 4-4 बार देखना वीडियो को। ज़रूर आपको इस वीडियो से प्रश्न फंसेंगे, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो प्रीवियस ईयर्स के इसे यूट्यूब पे डालता हूँ, कम से कम 20 से 25% एक ही वीडियो से फंसते हैं। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता है कि इस वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, ये इतनी नहीं। अगला प्रश्न है, लीफ टू ग्रीन हाउस में होती है। तो केवल एक छत ढलान। अगला प्रश्न है, कौन सा संरक्षित खेती का घटक नहीं है? तो संरक्षित खेती का घटक कौन सा नहीं है? ड्रिप सिंचाई, छाया जाल, कम सुरंगें सभी हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, CIA का पूरा नाम क्या है? होगा नियंत्रित पर्यावरण कृषि। अगला प्रश्न है, देखिए, कुल ग्रीन हाउस का रात का तापमान कितना होता है? तो कुल ग्रीन हाउस गैस का रात का तापमान होता है 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ठंडे हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं। तो उपयुक्त पौधे कैसे हैं? देखिए, कार्नेशन, जेरेनियम, मीठी मटर, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, गरम जो है हरित गृह का रात का तापमान कितना होता है? तो रात का तापमान होता है 10 से 13 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि गर्म हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं। तो उपयुक्त पौधे हैं अफ्रीकी वायलेट। अगला प्रश्न है कि हॉट हाउस के लिए एक आदर्श पौधे का चयन कीजिए। एक आदर्श पौधे का चयन है क्लेडियम्स गार्डेनिया, सुप्रो ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस का एक प्रकार है। तो इसका एक प्रकार क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ट्यूबस संरचना, ऑप्शन बी लकड़ी की संरचना, ऑप्शन सी बांस की संरचना, ऑप्शन डी। जो लोग यहाँ पे अभी हैं और कंजूसी कर रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी मेहनत से आप थोड़ा भी परिचित हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पे शेयर करें। फेसबुक पे टीचिंग क्लास 123 है, उसे भी आप लोग फॉलो कर लें। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल टीचिंग क्लास 123 है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं और PDF भी पड़ी हैं, तो सभी PDF वीडियो देख सकते हैं। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो मेरा नंबर लिख लीजिए 9682965554 ये मेरा नंबर है। इस पे अपना सबसे पहले नाम लिखना है। दूसरी बात लिखना है कि ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं ज्वाइन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में करवा दूँगा। यहाँ पे आप लोगों को डेली PDF मिलेगी। जो टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। एक प्रचार कक्ष में होती है तो कम नमी सामग्री। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक टनल का सीधा उपयोग क्या है?
तो नर्सरी लगाना। क्या है? नर्सरी लगाना। अगला है छायाघरों विशेष रूप से बहुत उपयोगी होते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे कहेंगे शुष्क क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस विशेष रूप से बहुत उपयोगी है, तो ग्रीन हाउस विशेष रूप से ठंडे क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न है सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री कौन सी है, तो पॉलीथीन जो है सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दूसरों की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली आवरण सामग्री है? आवरण सामग्री है तो फाइबर ग्लास है। ठीक है, फाइबर ग्लास है। सभी प्रश्नों को गर्लफ्रेंड की तरह पढ़ें जो आपको बिल्कुल याद रहे। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश कक्ष के उपयोग का मौसम है, तो सर्दी है। जिस तरीके से गर्लफ्रेंड का नंबर याद रहता है उसी तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ें और सभी प्रश्न आपको याद बने रहें। अगला प्रश्न है हॉट बेड पौधे। जो हॉट बेड पौध होता है लगाने के लिए एक छोटे पैमाने का रूप है, तो पैमाने का रूप है ग्रीन हाउस। अगला प्रश्न है लाठ घर बहुत उपयोगी होता है, तो लाठ घर उपयोगी होता है बहुत गर्म क्षेत्र में। बहुत गर्म क्षेत्र में लो गई भैंस पानी में, लो गई भैंस पानी में यानी बहुत गर्म क्षेत्र में। ठीक है, लाठ घर बहुत उपयोगी होते हैं लो गई भैंस पानी में, बहुत गर्म क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि धुंध बिस्तर है। धुंध का जो बिस्तर है तो प्रसार इकाई का है। किसका है? प्रसार इकाई का। किस प्रकार के प्रसार के लिए धुंध कक्षों का उपयोग किया जाता है, तो धुंध कक्षों का उपयोग किया जाता है तो शॉर्ट वुड कटिंग का। संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप कौन सा है? संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप है प्रसार कक्ष। अगला प्रश्न देखिए आप लोग कि प्रचार मामले का उद्देश्य क्या है? मामले का उद्देश्य है उचित जड़। ठीक है, उचित जड़ है प्रकाश मामले का उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि पॉली हाउस की दिशा में क्या होनी चाहिए, तो पॉली हाउस की दिशा जो है उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। संरक्षित खेती के तहत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई है तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए बुलात वायु सुखाने की विधि में नमी कहाँ से चलती है, तो नमी अनाज से हवा में। कहाँ चलती है? अनाज से हवा में। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि सुखाने की प्रक्रिया में शामिल है, तो सुखाने की प्रक्रिया में कौन शामिल है? ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण। अगला प्रश्न है कि पतली जो है पतली परत सुखाने में अनाज की परत जो है अनाज की परत की गहराई कितनी होती है, तो 20 सेंटीमीटर से कम। अगला प्रश्न है पतली परत सुखाने में शामिल है, तो क्या शामिल है? फ्लैट बेड ड्रायर। अगला प्रश्न है कि गहरी क्यारी सुखाने में शामिल है, तो यह नहीं इसका देखना है फिर से कि गहरी क्यारी सुखाने में शामिल है तो ड्रायर। गहरी क्यारी सुखाने में दाने की परत की गहराई होती है भाई साहब, कतई सही राइट आंसर है 20 सेंटीमीटर से अधिक। 20 सेंटीमीटर से अधिक। हवा में सुखाने के लिए अनुशंसित सामान्य हवा का तापमान होता है, तो सामान्य हवा का तापमान जो होता है कितना होता है? सामान्य हवा का तापमान सही सीधी सी बात है 30 से 40 होगा। ठीक है, ऑप्शन ये है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बैच प्रकार के ड्रायर में अनाज की अधिकतम गहराई लगभग होती है, तो अनाज की अधिकतम गहराई लगभग है 250 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि बैच प्रकाश के ड्रायर में प्रति घन मीटर धान जो है सुखाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वायु प्रवाह कितना होता है, तो 3 से 4 घन मीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों कि रोटरी ड्रायर में
ड्रम का व्यास निम्न के बीच होता है, तो निम्न के बीच होगा 3 से 6 मीटर के बीच, 3 से 6 मीटर के बीच। अगला प्रश्न है LSU ड्रायर का मुख्य लाभ है, तो क्या है? कम सुखाने की अवधि, अधिकतम सुखाने की क्षमता, न्यूनतम सुखाने का नुकसान और उपरोक्त सभी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे केवल अभी 4 लोग बचे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। 4 लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है। 1 लोगों ने कर लिया है, अभी 3 लोग ऐसे बचे हैं जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और मज़े से वीडियो देख रहे हैं। तो यार क्या जाता है, आपको लाल वाले बटन को वाइट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। LSU ड्रायर के लिए अनु जो है संचित वायु प्रवाह है 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सतत प्रवाह ड्रायर में शुष्क हवा का तापमान हो सकता है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि 22 प्रकार या अधिकतम सुखाने वाली हवा का तापमान होता है, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है एक विशेष तापमान पर अनाज की नमी सामग्री के साथ संतुलन आर्द्रता विकर्ण को एक वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे कहा जाता है अनाज समतापी। तो इसे क्या कहते हैं? अनाज समतापी। जो लोग नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारें और इसे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बहुत सी PDF पड़ी हैं, तो वो भी PDF जरूर देखें। क्या जाता है, फटाक से सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो जल्दी करो, फटाक से सब्सक्राइब करो भाई लोग। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। और किसी भी दिक्कत A to Z तो हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है, तो आप लोग उसमें ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि वीडियो जो है आपने कैसा बनाया है, हमें कैसा समझ में आया है या नहीं। तो अपनी जो प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट के माध्यम से दिया करें, ठीक है? ज़रूर बताएं, 1 सेकंड लगेगा, कुछ भी लिखते हैं कि अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, तो ज़रूर बताएं, ठीक है? लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए जय हिंद।